तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है कृष्ण वत्सल और मैं आपका स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल कोड एरर पर। अगर आपको प्रोग्रामिंग सीखनी है तो मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नहीं तो यूट्यूब पर गुम हो जाऊंगा। तो अभी आप रियल वर्ल्ड में हैं और अगर आपको प्रोग्रामिंग की दुनिया में एक कदम रखना है तो आपको प्रोग्रामिंग सीखना ज़रूरी है। तो प्रोग्रामिंग क्या होता है कि प्रोग्रामिंग होती है कंप्यूटर से अपन इंटरेक्शन कौन सी लैंग्वेज में करते हैं, तो वो जो लैंग्वेज होती है उसी को प्रोग्रामिंग कहते हैं। ठीक है, लाइक आपके सामने कंप्यूटर है और आप एक यूज़र हो, तो अगर आपको कंप्यूटर की लैंग्वेज जाननी है तो आपको उसकी लैंग्वेज में उससे बात करना पड़ेगी, उसको कहेंगे हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, तो इसको आप इस एग्जांपल से समझो कि अगर आप एक जापानीज इंसान से बात करते हो तो आपको जापानीज लैंग्वेज आना ज़रूरी है, तभी तो आप दोनों के बीच में एक कन्वर्जेशन शुरू होगा। तो उस कन्वर्जेशन को रिस्टार्ट करने के लिए आप दोनों को जापानीज लैंग्वेज या एक कॉमन लैंग्वेज आना ज़रूरी है, जिससे कि आप दोनों बातचीत कर सको। ठीक है, अब ये हो गई प्रोग्रामिंग की बात। अब आती है बात, ये सी लैंग्वेज क्या चीज़ है। सी लैंग्वेज बेसिकली एक लैंग्वेज है। ऐसी बहुत सारी लैंग्वेज होती है जिससे अपन कंप्यूटर से इंटरेक्ट कर सकते हैं, लाइक पाइथन हुई, सी प्लस प्लस, सी, जावा, जावास्क्रिप्ट, HTML, CSS और बहुत सारी ऐसी लैंग्वेज होती है, सी शार्प हुई। बट सी एक बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है। अब इसको बनाया किसने था? इसको बनाया था डेनिस रिची ने। और कब बनाया था? 1972 में। कहाँ बनाया था? TSM एट बेल में इन द USA। ओके, क्यों बनाया था? क्योंकि इससे पहले जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी B और BCPL, वो उतनी कुछ खास नहीं थी, उनमें बहुत सारे एरर्स आते थे। अब उन एरर को रिजॉल्व करने के लिए एक ऐसी लैंग्वेज की ज़रूरत थी जो हमारे इस सारे कंप्यूटर के सारे एरर्स को रिजॉल्व कर सके। अब सी लैंग्वेज उनका भी एक अपडेटेड वर्जन था, जिसकी वजह से बहुत ही आसानी हुई हमें कंप्यूटर से इंटरेक्शन करने में। ठीक है, अगर हम अब चाहें तो सी प्रोग्रामिंग के यूजेस से बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं, लाइक माइक्रोवेव हुआ। अब भाई इसका छोटा मोटा यूज़ होता है, लाइक छोटी सी जगह में कम मेमोरी में अपने को अगर ज़्यादा टास्क करवाना हुआ तो हम सी प्रोग्रामिंग का यूज़ करते हैं। ठीक है, लाइक हमारे कार्स के रेडियो हुए, उनमें हम सी प्रोग्रामिंग का यूज़ कर देते हैं, और हमारा जो माइक्रोवेव हुआ उसमें हम यूज़ कर देते हैं। छोटे मोटे ऑपरेटिंग सिस्टम्स बनाने में सी प्रोग्रामिंग का यूज़ किया जाता है। ठीक है, अब प्रोग्रामिंग करेंगे कहाँ? प्रोग्रामिंग के लिए वैसे बहुत सारे कोड एडिटर्स होते हैं, लाइक टर्बो C++ हुआ, VS कोड हुआ, देव C++ हुआ, लेकिन मैं आपको रिकमेंडेड करूंगा लैपटॉप के ऊपर VS कोड, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो बहुत ही ईजी तरीके से आपको कोडिंग सिखा देता है। ठीक है, अब जो लोग जिनके पास ऑब्वियसली मोबाइल है और उसी में कोडिंग करना चाहते हैं, तो मैं उनके लिए भी हमारे अगले वीडियो में बताऊंगा कि ऑनलाइन कंपाइलर और या सी कंपाइलर से हम कैसे फ़ोन में भी कोडिंग कर सकते हैं। और जो लैपटॉप है उनके लिए भी, जिनके पास ऑब्वियसली लैपटॉप है, या फिर हमारे पास जो मैकबुक हुआ, लिनक्स हुआ, या फिर हमारे पास विंडोज़ का कोई लैपटॉप है, तो हम उसमें कैसे कोडिंग कर सकते हैं, तो मैं उसके लिए भी आपको अगले वीडियो में पूरा सेटअप करके बताऊँगा। तो आप अगर निश्चिंत रहिए, अगर आपके पास लैपटॉप है भी या नहीं भी। तो अब क्या अवस्था है? आप तुम्हें लग रहा होगा कि भाई हम ये कोडिंग चीज़ होती क्या है, इसको ये हमसे हो भी पाएगी कि नहीं। टेंशन मत लीजिए, आपको मैं बिगिनर टू एडवांस लेवल तक लेके जाऊंगा। अब मैं इस सीरीज़ में करने वाला हूँ हमारे सारे सी के सारे चैप्टर्स, इसको मैंने बेसिकली 11 चैप्टर्स में डिवाइड किया है। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा कि हर चैप्टर के बाद एक प्रैक्टिस सेट लेके आऊँगा, हेड रिटर्न नोट्स दूंगा, और उसके अलावा मैं आपको दूंगा 2 प्रोजेक्ट्स जो मैं खुद बना के बताऊंगा। इस सीरीज के अंदर मैंने 100 क्वेश्चंस खुद सॉल्व करे हैं और 10 क्वेश्चन आपको दिए हैं। वो 10 क्वेश्चन दूंगा मैं आपको एकदम एंड में, और वो भी एकदम एडवांस लेवल पे। ठीक है, और जो 100 क्वेश्चन होंगे, मैं आपसे वादा करता हूँ आपके यूनिवर्सिटी में 100 आउट ऑफ 100 लेके आऊँगा। बने रहिए मेरे इस यूट्यूब चैनल कोड एरर पर, और इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।